करीब 1.5 साल तक चले गाजा युद्ध के दौरान इस्राएली फोर्स ने सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक में भी कार्रवाई की थी। अब गाजा में सीज फायर हो चुका है, लेकिन वेस्ट बैंक में इस्राएली सेना की कार्रवाई और तेज हो चुकी है। हर रोज इस्राएली सेना फिलिस्तीनी घरों में रेड मार रही है और कई घरों पर बमबारी कर गिरा भी चुकी है। इस्राएली रक्षा मंत्री के ताजा बयान से अब हमास के साथ सीज फायर और हालिया घटनाक्रमों से वेस्ट बैंक में युद्ध की आग भड़कने का डर यहां के लोगों को सताने लगा है। इस्राएली रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने एक बयान में सेना को यह आदेश जारी किया कि वह अभी 1 साल तक वेस्ट बैंक के कुछ शहरी शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए तैयार रहे। यानी फिलहाल आईडीएफ की इस क्षेत्र से हटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। न्यूज़ एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएल ने 21 जनवरी को उत्तरी वेस्ट बैंक पर बड़े स्तर पर आक्रमण शुरू किया था। गाजा में युद्ध विराम के 2 दिन बाद इस्राएल ने हमले को आसपास के अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विस्तारित भी किया। हमलों में वृद्धि के बीच इस्राएल का कहना है कि वह आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलिस्तीनी इस तरह के छापे को उस क्षेत्र पर इस्राएली नियंत्रण को मजबूत करने के प्रयास के हिस्से के रूप में देखते हैं, जहां 30 लाख फिलिस्तीनी सैन्य शासन के तहत रहने को मजबूर हैं। वे छापे को घातक बताते हैं। इस्राएली सेना ने रविवार को कहा कि वह वेस्ट बैंक के अन्य क्षेत्रों में भी छापेमारी तेज कर रही है और फिलिस्तीनी रेजिडेंट्स के गढ़ माने जाने वाले जेनिन में टैंक भेज रही है। इस्राएल सेना की इस कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विरोध हो रहा है। बता दें कि हमास और इस्राएल के बीच सीज फायर पर कार्रवाई जारी है। कुल 33 बंधकों की रिहाई हमास ने डील के मुताबिक की है, लेकिन इस्राएल ने डील के अंत में 602 कैदियों की रिहाई रद्द कर दी। इस्राएल ने साफ किया है कि जब तक गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित नहीं की जाती है, तब तक सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इस्राएल ने हमास से आग्रह भी किया कि वह बंधकों को सौंपने में अपमानजनक व्यवहार न करे। बता दें कि शनिवार को इस्राएली रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने वेस्ट बैंक के शरणार्थी शिविरों में सैन्य छापों को तेज करने का आदेश दिया। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री ने यह फैसला तेल अवीव में हुए बस में विस्फोटों के बाद लिया। हालांकि अब तक किसी भी संगठन ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली। अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि ये सीज फायर में मनमुटाव और फिर वेस्ट बैंक में धधकता युद्ध क्या करवाता है। बंधकों की रिहाई में इस्राएल ने आरोप लगाया कि हमास बार बार जंगबंदी समझौते के खिलाफ वर्जी यानी उल्लंघन कर रहा है और इसी लाइन के साथ ही फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई रोकती है। लेकिन जानकार मानते हैं कि इसका कारण कुछ और ही हो सकता है और वजह यह भी हो सकती है कि हमास जब भी इस्राएली बंधकों की रिहाई करता है तो इसके साथ ही वह बड़ा कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे इस्राएल की छवि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।